बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। प्रिय मित्रों, शुभ नमस्कार। एस्ट्रो तक के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज बात करेंगे हम मंगल के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है मेष से लेकर मीन लग्न पर्यंत के जातकों पर। कैसा रहने वाला है जब भूमि भवन वाहन साहस बल पौरुष के कारक सेनाध्यक्ष के कारक ग्रहों में सेनापति मंगल का गोचरीय संचरण आरंभ होगा। शुक्र की राशि वृष से, बुध की राशि मिथुन में। लेखन शक्ति मैनेजमेंट के कारक ग्रह की राशि में बल पौरुष के कारक ग्रह का गोचरीय संचरण किस प्रकार का प्रभाव स्थापित करेगा हम सबके जीवन में, मेष से लेकर मीन लग्न पर्यंत के जातकों पर कैसा प्रभाव रहने वाला है, इसको हम जानेंगे। अब मैं बार बार लग्न कह रहा हूं तो इसको समझिए कि आप सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली खोलिएगा, जो लग्न होगा उसके अनुसार इसके फल को समझिएगा। किसी कारणवश यदि आपका लग्न नहीं पता है तब आप चंद्र राशि से देखिएगा, उसके बाद वो भी नहीं पता तब आप अपने नाम राशि के अनुसार इसको समझ सकते हैं, परंतु ज्यादा एथेंटिक ज्यादा प्रभावकारी लग्न पर ही होगा। तो मेष लग्न की बात करेंगे तो मेष लग्न में लग्नेश अष्टमेश होकर पराक्रम भाव में जा रहे हैं, तो पराक्रम में वृद्धि, सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के साथ साथ शत्रुओं पर विजय प्राप्ति की स्थिति, कर्ज से मुक्ति, रोग से मुक्ति की स्थिति बनेगा। साथ ही साथ भाग्य का भी साथ आपको प्राप्त होगा। भाई बंधुओं मित्रों का सहयोग सानिध्य आपको प्राप्त हो रहा है। इस अवधि में क्रोध पर नियंत्रण अवश्य रखिएगा। अकारण क्रोध हो सकता है जिसके कारण आपके कार्य क्षमता में कमी हो सकता है। मूल कुंडली के अनुसार मंगल को मजबूत करने के लिए मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं इस अवधि में। अब हम बात करेंगे वृष लग्न अथवा राशि वालों पर। तो व्ययेश और सप्तमेश होकर के धन भाव में गोचर करने जा रहे हैं। धन संबंधित कार्यों में सफलता का संकेत अच्छा दिख रहा है। व्यापारिक गतिविधियों में प्रगति की स्थिति दिखाई पड़ रहा है। साझेदारी से जुड़े कार्यों अथवा व्यापार में संतोषजनक लाभ की स्थिति दिखाई दे रही है। पेट संबंधी समस्या इस अवधि में कष्ट प्रदान कर सकता है। वाणी पर नियंत्रण रखना है, वाणी तीव्र हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में सहयोग एवं लाभ की प्राप्ति का भी संकेत दिख रहा है, बेहतरीन दिख रहा है, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य पर खर्च हो सकता है। पारिवारिक खर्च में वृद्धि हो सकती है, इसका ध्यान रखना है। उपाय क्या करेंगे तो श्री हनुमान जी महाराज की पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे। मिथुन लग्न अथवा राशि की बात करेंगे तो आयेश और रोगेश होकर के शरीर भाव पर गोचर करने जा रहे हैं। मानसिक चिंता और स्वास्थ्य को लेकर तनाव उत्पन्न हो सकता है, इसमें संदेह नहीं है। प्रेम संबंधों में या दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा अवरोधक स्थिति उत्पन्न हो सकता है। क्रोध पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के भी आपको चिंता हो सकती है। गृह एवं वाहन सुख पर खर्च हो सकता है। पेट की समस्या हो सकती है। खान पान पर विशेष ध्यान देना है। आर्थिक गतिविधियों को लेकर इस अवधि में सकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त होगा। श्री हनुमान जी महाराज की उपासना करना लाभप्रद रहेगा। साथ में यदि आप लाल मसूर की दाल 125 ग्राम गाय को खिलाते हैं या हनुमान जी के मंदिर में दान करते हैं तो आपके लिए सुगम स्थिति उत्पन्न होगी, रास्ते सुगम हो जाएंगे। कर्क लग्न अथवा राशि की बात करेंगे। राजेश और पंचमेश होकर के वैभव में जा रहे हैं तो प्रतियोगी परीक्षाओं में विजय की स्थिति, यात्रा खर्च में वृद्धि के संकेत है। रोग ऋण शत्रु पर आप विजय प्राप्त करेंगे। पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बंधुओं मित्रों का सहयोग एवं सानिध्य प्राप्त होगा। क्रोध बढ़ा हुआ रहेगा जिसके कारण से दाम्पत्य जीवन में भी तनाव का वातावरण उत्पन्न हो सकता है। प्रेम संबंधों के लिए भी यह समय नकारात्मक हो सकता है। आपके क्रोध के कारण अधिक प्रयास करने पर ही सार्थक परिणाम प्राप्त होगा। मूल कुंडली के अनुसार मंगल का उपाय करें।
मूंगा रत्न धारण करके मंगल के प्रभाव में आप वृद्धि कर सकते हैं। हनुमान जी की उपासना आपके लिए लाभदायक होगा। सिंह लग्न की बात करेंगे तो भाग्येश और सुखेश होकर के लाभ भाव में जा रहे हैं, तो लाभ में वृद्धि होगी, धन संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगा, पारिवारिक कार्यों को लेकर के सकारात्मक प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा, वाणी पर आपको नियंत्रण रखना है, कटु नहीं बोलना है और विवाद से आपको बचना है। शिक्षा संबंधित कार्यों में प्रगति, अध्ययन अध्यापन में रुचि बढ़ेगा, पिता एवं पुत्र का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा, अर्थात पिता का भी सहयोग मिलेगा, और जिनके पिता नहीं है पुत्र है, पुत्र से सहयोग मिलेगा, जिनके दोनों हैं दोनों से सहयोग मिलेगा। शत्रुओं पर विजय की स्थिति के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी समय ठीक है, अनुकूलप्रद है। आर्थिक गतिविधियों के लिए भी यह समय ठीक है। मूल कुंडली के अनुसार आप मूंगा रत्न धारण करके मंगल के प्रभाव में वृद्धि कर सकते हैं। अष्टमेश और पराक्रमेश होकर राज्य भाव में कन्या लग्न के जाएंगे। तो कन्या लग्न की बात करेंगे, स्वास्थ्य में तनाव, मन में अस्थिरता के कारण अवरोध की स्थिति हो सकती है। परिश्रम में अधिक प्रयास करने पर सार्थक फल कम मिलेगा। परिश्रम में अवरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकता है। कार्यों को लेकर दुविधाजनक स्थिति उत्पन्न हो सकता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ी सी चिंता की स्थिति दिख रही है। क्रोध में अचानक वृद्धि के कारण स्थिर निर्णय लेने में अवरोध उत्पन्न हो सकता है। संतान पक्ष को लेकर थोड़ा सा तनाव होगा, परंतु सकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा। भाई बंधुओं मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। हनुमान जी की आराधना करें, लाल मसूर की दाल गाय को खिलाएं मंगलवार के दिन। तुला लग्न वालों की बात कर लेंगे तो तुला लग्न में सप्तमेश धनेश होकर के भाग्य भाव में जा रहे हैं, तो पराक्रम एवं सम्मान में वृद्धि होगा। भाई बंधुओं मित्रों का सहयोग सानिध्य प्राप्त होगा। कार्यों में भाग्य का साथ प्राप्त होगा। खर्च में अचानक वृद्धि की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दूरस्थ यात्रा का भी संयोग बन सकता है। प्रेम संबंधों एवं दाम्पत्य जीवन को लेकर के सकारात्मक प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य पर खर्च अचानक बढ़ा रह सकता है। क्रोध पर नियंत्रण करके स्थिति को मजबूत करिए, नहीं तो प्रेम संबंधों में भी अवरोध उत्पन्न होगा। आपके क्रोध के कारण माता का सहयोग सानिध्य आपको प्राप्त हो रहा है, लेकिन उनके भी स्वास्थ्य के प्रति आपको सावधान रहना है। आप भोलेनाथ की उपासना करें। वृश्चिक लग्न की बात करेंगे तो वृश्चिक लग्न में लग्नेश और रोगेश होकर के अष्टम भाव में जा रहे हैं, तो मन में नकारात्मकता का भाव उत्पन्न होगा। यदि मूल कुंडली में भी नकारात्मक हैं, नीच के हैं या पीड़ित अवस्था में हैं, तो नकारात्मकता में वृद्धि ज्यादा होगी। वाणी के तीव्रता में, झल्लाहट में वृद्धि हो सकता है। पेट की समस्या इस अवधि में हो सकता है। आय के साधनों में सकारात्मक प्रगति, व्यापारिक गतिविधियों में सकारात्मक प्रगति के साथ साथ परिवार में कुछ नया कार्य होगा, जिसकी प्रगति से मन प्रसन्न भी होगा। वाणी पर नियंत्रण रखना है। पराक्रम में वृद्धि एवं भाई बंधुओं मित्रों का सहयोग साथ आपको प्राप्त होगा। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि की भी स्थिति दिखाई दे रही है। यह समय आर्थिक दृष्टिकोण से सकारात्मक रहने वाला है। कुछ नया कार्य भी होगा, परंतु आप अपने मनोबल को ठीक रखें। मूल कुंडली के अनुसार मूंगा रत्न आप धारण करें। धनु लग्न की बात करेंगे तो पंचमेश और व्ययेश होकर के दाम्पत्य भाव में जा रहे हैं, तो बौद्धिकता के बल पर आर्थिक गतिविधियों में सकारात्मक परिवर्तन प्राप्त करेंगे, सकारात्मक स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। साझेदारी के कार्यों में लाभ की स्थिति बन रहा है। अचानक क्रोध में वृद्धि हो सकता है, नियंत्रण रखिए। दाम्पत्य जीवन प्रेम संबंधों को लेकर भी तनाव उत्पन्न हो सकता है। पारिवारिक जनों को लेकर थोड़ा सा विवाद या तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकता है। संतान पक्ष से सकारात्मक वृद्धि से मन प्रसन्न रहेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ेगा। दैनिक आय के साधनों में भी अवरोध उत्पन्न हो सकता है। हनुमान जी महाराज की उपासना करिए। मंदिर में जाकर के लाल मसूर गाय को खिलाइए नियमित तौर पर मंगलवार के दिन, तो शुभ परिणाम आपको मंगल देव का प्राप्त होगा। मकर लग्न की बात करेंगे
तो सुखेश लाभेश होकर रोग भाव में जा रहे हैं, तो प्रतियोगिता में विजय के साथ साथ रोग ऋण शत्रु सब पराजित होंगे। यात्रा खर्च में वृद्धि होगा, आंखों की समस्या हो सकती है, कार्यों में व्यवधान के कारण मन अप्रसन्न रह सकता है। खूब परिश्रम करना चाहेंगे, साथ नहीं दे रहा है शरीर, इसका ध्यान रखिएगा। भाग्य में थोड़ा सा अवरोध आपको दिखाई देगा, सुख के संसाधनों को लेकर भी मन अप्रसन्न रह सकता है। आय के संसाधनों में थोड़ी सी कमी या रुकावट इस अवधि में हो सकता है, क्योंकि इस अवधि में एक चीज आपको ध्यान रखना है, मन को मजबूत किए रहिए। शनि आपका मजबूत है गोचर में, तो आपका मन ठीक रहेगा, तो बहुत कार्य बनेगा। क्रोध बढ़ेगा, क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि क्रोध के कारण इस अवधि में कुछ गलत निर्णय आप ले सकते हैं। पेट की समस्या भी इस अवधि में हो सकता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के भी आपको सतर्क रहना है। मूल कुंडली के अनुसार मंगल को मजबूत करने का उपाय करिए। कुंभ लग्न की बात करेंगे। कुंभ लग्न में पराक्रमेश राजेश होकर पंचम भाव में जा रहे हैं। पराक्रम, सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, भाई बंधुओं मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, कार्यस्थल पर बहुत अच्छा करेंगे। बुद्धिमत्ता के बल पर आर्थिक लाभ की स्थिति आप प्राप्त करेंगे। पेट की समस्या एवं रक्त संबंधी समस्या के कारण मन अप्रसन्न रहेगा। अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी समय सकारात्मक होगा। यात्रा की भी स्थिति सुखद होने वाली है, यानी यात्रा का संकेत दिख रहा है, यात्रा होगा। कुछ नई खुशखबरी आपको प्राप्त भी होगी। परिश्रम में वृद्धि, कार्यस्थल पर अपनी योग्यता दिखाने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। इस अवधि में संतान पक्ष से भी सकारात्मक प्रगति उत्पन्न हो सकता है। उपाय क्या करेंगे आप? भाई बंधुओं मित्रों का सहयोग करें, हनुमान जी महाराज की आराधना करें, पूजा करें। मीन लग्न की बात करेंगे, मीन राशि की भी बात हो जाएगी। तो धनेश भाग्येश होकर के सुख भाव में जा रहे हैं। सुख के संसाधनों में प्रगति, गृह और वाहन सुख में वृद्धि, कंस्ट्रक्शन या ट्रांसपोर्ट के कार्य से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए समय अनुकूल प्रद बना रहेगा। क्रोध में अधिकता के कारण कार्यों में अवरोध हो सकता है। सामाजिक प्रतिष्ठा, कार्यों में वृद्धि हो सकती है। आय एवं लाभ में वृद्धि होगा। क्रोध के कारण प्रेम संबंधों और दाम्पत्य जीवन में तनाव उत्पन्न हो सकता है। साझेदारी के कार्यों को लेकर सतर्क रहने की विशेष आवश्यकता है। मूंगा रत्न मूल कुंडली के अनुसार जरूर धारण करिए, बहुत लाभ होगा। इस प्रकार मेष से लेकर मीन लग्न पर्यंत, मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत किस प्रकार का प्रभाव मंगल महाराज उत्पन्न करने वाले हैं, इसको हम सब जाने हैं। अब हम नए कार्यक्रम को लेकर के पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए शुभ नमस्कार।